हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे पेठे की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। पेठे की खेती कब और कैसे करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेठा का उत्पादन निकालने के लिए जो टाइमिंग है, जो खाद है, जो पोषक तत्वों की पूर्ति, खेत की तैयारी, अनुकूल समय से लेके यानी बुआई से लेके हार्वेस्टिंग तक की संपूर्ण जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए शिवकुमार095, ताकि आपको कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे, छोटी छोटी जानकारी का अपडेट इंस्टाग्राम पर भी मिलता रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि पेठा की खेती कब और कैसे करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई कैसे उत्पादन निकाल सकते हैं, कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पेठा की खेती के लिए अनुकूल समय। तो इसकी खेती के लिए जैसे गर्मियों की अगर बारे में बात करें तो फरवरी मार्च काफ़ी अच्छा है, लेकिन उचित जो समय है स्पेशल आप जुलाई और अगस्त महीना पर, जुलाई मध्य पर आपको बुआई कर देनी चाहिए यदि आप अच्छा उत्पादन निकालना चाहते हैं। बात कर लेते हैं जलवायु और तापमान। तो यह जो फसल है मध्यम टेम्परेचर की आवश्यकता इस फसल के लिए होती है। और यदि टेम्परेचर के बारे में बात करें तो न्यूनतम टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम की बात करें दोस्तों तो 35-36 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर चल जाता है। बात कर लेते हैं भूमि और खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी के ऊपर हम बात करते हैं कि खेत की तैयारी आपको किस प्रकार करना है। सॉइल, तो इसके लिए काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट, बलुई दोमट पर आप खेती कर सकते हैं। बस मृदा की pH वैल्यू दोस्तों 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली सॉइल पर आप खेती कर सकते हैं। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और खेत की तैयारी में 1 से 2 बार आप कल्टीवेटर से प्लॉविंग कराइए और मिट्टी को एकदम भुरभुरी करा लीजिए या रोटावेटर से एकदम मिट्टी को सपाट, खेत को समतल करा लीजिए। खेत की चारों साइड साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। आइए बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्में जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं, जैसे VNR की 889 यानी 889 के नाम से आती है, VNR की AG लॉन्ग के नाम से आती है। इसके अलावा सनग्रो की 700 के नाम से आती है, माहिको की माही के नाम से आती है और क्लाउस की हाइब्रिड 2 के नाम से आती है और आर के सीड्स की ASH गोल्ड के नाम से आती है, AS गोल्ड के नाम से आती है। तो इन वैरायटी का यदि आप सिलेक्शन करते हैं दोस्तों तो काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिल सकता है। ज़्यादातर VNR है, सनग्रो है और जो माहिको है, इन्हीं वैरायटी के जो सिलेक्शन है, चुनाव हमारे किसान भाई करते हैं। तो इन वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रति एकड़ सीड्स। यदि आप 1 एकड़ पर पेठा की खेती कर रहे हैं तो लगभग 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम के आसपास सीड्स की आवश्यकता होती है। यदि आप घर का बीज लगा रहे हैं दोस्तों या फिर हाइब्रिड भी है, हाइब्रिड है तो ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करें और यदि आप देसी बीज को लगा रहे हैं तो कार्बेंडाजिम प्लस साप से आप बीज उपचार कर सकते हैं। जैसे UPL की साप आती है, इससे बीज उपचार यदि आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है। वेसल डोज यानी बुआई के समय खाद। तो जब पेठे की आप बुआई कर रहे हों तो उस समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है दोस्तों, तो SSP 50 किलोग्राम, 25 से 30 किलोग्राम DAP और 20 किलोग्राम MOP और गोबर की खाद भी है तो 1 से 2 ट्रॉली। यदि सस्ती है, उपलब्ध है आसानी से तो 2 ट्रॉली गोबर की खाद भी आप प्रयोग करें। इन सभी को मिक्स करके बुआई के समय आपको प्रयोग करना है। बात कर लेते हैं प्लांट डिस्टेंस। तो पौधे से पौधे की दोस्तों आपको दूरी रखनी है 3 फीट, लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी है 5 से 6 फीट के आसपास आप डिस्टेंस रख सकते हैं। यह डिस्टेंस काफ़ी अच्छा माना जाता है। और यदि आप बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो आपको वेट की चौड़ाई रखनी है 2.5 फीट और वेट से वेट की दूरी आपको रखनी है 5 फीट। यह डिस्टेंस भी काफ़ी बढ़िया माना जाता है। वेड मेकर या फिर वेड राइजर से आप बेड तैयार करा लीजिए। ड्रिप आप 16 mm बिछवा दीजिए और मल्चिंग पेपर के ऊपर बात करें तो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप पेठे की क्रॉप पर बिछा दीजिए। बात कर लेते हैं सिंचाई। तो सिंचाई किस प्रकार आपको करना है, पेठे की फसल पर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करना चाहिए। और वैसे भी अनुकूल राज्यों के बारे में बात करें तो पेठा की खेती UP, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश है,
इसके अलावा उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर भी हमारे किसान भाई पेठे की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। पेठे की खेती यदि आप कर रहे हैं तो कुछ आपको फ़ायदे बता देते हैं कि पेठा का जो उपयोग है दोस्तों, पेठे की मिठाई बनाने में पेठे का उपयोग काफ़ी बड़ी मात्रा पर, बड़ी क्वांटिटी पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बड़ी जो मतलब घर में दी जाती हैं खाद्य खाने के लिए, तो उसके लिए भी बड़ी के रूप में और पेठे की मिठाई के रूप में बड़ी क्वांटिटी पर पेठे की डिमांड होती है। तो आप जो नज़दीकी मार्केट है या फिर लोकल मार्केट पर भी आप बिक्री कर सकते हैं और बिक्री करने में कोई दिक्कत की बात नहीं, लोकल मार्केट में आसानी से बिक जाता है। बात कर लेते स्प्रे शेड्यूल। तो दोस्तों पेठे की जो क्रॉप है इस पर कौन कौन सी बीमारी आती हैं, उसके हिसाब से कौन कौन से आपको स्प्रे लेने चाहिए, इसकी जानकारी आइए समझते हैं। प्रमुख रूप से फल मक्खी यानी जो फल मक्खी होती है फ्रूट बोरर, फल को डंक मारकर फल को सड़ाने का काम करती है। एंथ्रेक्नोज, इसके अलावा सफ़ेद मक्खी है, फल सड़न की समस्या आती है। व्हाइट ग्रैप की समस्या प्रमुख रूप से यह जो कीट हैं इनकी समस्या देखने के लिए मिलती है। पाउडरी डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट स्प्रे 20 से 30 दिन के आसपास क्रॉप होती है तो आपको एस्टाइमप्रेट 20% SP 10 ग्राम लेना है और सिजेंटा की एकतारा 10 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। इसके अलावा सेकंड स्प्रे 40 से 60 दिन के आसपास की दोस्तों क्रॉप होती है तो आपको सेकंड स्प्रे पर आपको वायर कंपनी की मोमेंटो एनर्जी 25 ml लेना है और स्वाधीन फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना चाहिए। तो इस प्रकार केवल पेठे की क्रॉप पर यानी जो कई जगह पर भूरा कोम्हड़ा या फिर गोर्ड फार्मिंग आप कर सकते हैं, पेठे की खेती आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपको 2 स्प्रे करने की आवश्यकता, बहुत ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता इस फसल के लिए नहीं रहती है। तो कम स्प्रे पर भी यह फसल काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा देने के लिए लाभान्वित आप हो सकते हैं। तो बात कर लेते हैं खाद का शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल। तो खाद का शेड्यूल किस प्रकार आपको चलाना है आइए समझते हैं। खाद देना, न्यूट्रिएंट देना बहुत ही ज़रूरी है। तो खाद का शेड्यूल, फर्स्ट खाद दोस्तों 25 से 30 दिन के आसपास क्रॉप होती है तो यूरिया 20 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास दे करके आपको सिंचाई कर देना है। पेठा की क्रॉप पर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट या फिर बहुत ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं रहती है। वैसे भी कम से कम आपने देखा होगा घरों पर अक्सर पौधे उग जाते, पौधे तैयार हो जाते और बिना खाद दवाइयों के एकदम फल फ्रूट लगने लगते हैं। लेकिन थोड़ा अच्छा उत्पादन के लिए यह जो खाद है स्प्रे आपको ज़रूर करना चाहिए, पैदावार काफ़ी अच्छी मिलती है और पेठा की क्रॉप कम से कम लागत वाली फसल है, काफ़ी कम समय पर अच्छा मुनाफा देने वाली यह फसल है। हमारे किसान भाई इसकी खेती करके काफ़ी अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते। पेठे के अलग अलग नाम हैं, जहां असगोड फार्मिंग भी कहते हैं, इसको भूरा कोम्हड़ा भी कहते हैं या फिर अलग अलग सफ़ेद कद्दू के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसके जो नाम हैं अलग अलग राज्य और अलग अलग बोलचाल की जो भाषा होती है, अलग अलग नाम के नाम से यह जो खेती है इसको जाना जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो यह जो फसल है लगभग 4 महीने के आसपास की फसल है, यानी 120 दिन के आसपास का टाइम इस फसल पर लग जाता है। 115 से 120 दिन के आसपास का टाइम लगता है, यानी हार्वेस्टिंग काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। बात कर लेते हैं बाज़ार भाव यानी मार्केटिंग रेट। तो थोड़ा सा आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि जो कीमतें होती हैं, थोड़ा सा ये इसका जो फल होता है वो काफ़ी वेटेड होता है, काफ़ी भारी होता है, तो इसकी कम कीमतें भी रहती हैं तो अभी काफ़ी अच्छी हमको उपज और मुनाफा देखने के लिए मिल सकता है। तो यदि हम बाज़ार भाव के ऊपर बात करें तो 600 से 700 रुपये कुंटल का ही रेट हमको मिल पाता, इससे भी ऊपर का रेट हमको मिलता है तो बाकी 600 से 700 रुपये कुंटल का ही हमारे किसान भाइयों को रेट मिलता है। बात कर लेते हैं लागत। तो 1 एकड़ में 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के आसपास खर्च लग जाता है 1 एकड़ में। और बात कर लेते हैं उत्पादन। तो 1 एकड़ में यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो 140 से 160 कुंटल के आसपास हमको उपज देखने के लिए मिलती है। बात कर लेते हैं मुनाफा यानी मुनाफा नेट प्रॉफिट के बारे में विश्लेषण करते हैं। तो देखिए मुनाफा यानी आमदनी, और आमदनी अच्छी प्राप्त हो तो इसके लिए बाज़ार भाव यदि अच्छे रहते हैं और उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है तो यकीनन जाहिर सी बात है आमदनी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो मुनाफा निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि 1 एकड़ में हमको 150 कुंटल
उत्पादन हुआ और 600 रुपये क्विंटल का ही रेट मिल जाता है। यानी 600 में यदि इंटू हम करेंगे 150 का तो 90,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ से दोस्तों मुनाफा हुआ। मुनाफा में से लागत को हटा देंगे, 90,000 में से 10,000 घटा देंगे तो 80,000 रुपये के आसपास दोस्तों लगभग 70-75 हज़ार रुपये से लेकर 80-85 हज़ार रुपये 1 एकड़ से शुद्ध आमदनी हुई। यदि दोस्तों आप इस प्रकार पेठा की खेती करते हैं तो 1 एकड़ से 75 से 85 हज़ार रुपये के आसपास आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इस जो फसल पर फल मक्खी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, फल मक्खी डंक मार देती, फल सड़ जाते हैं, तो इसके लिए 1 एकड़ में 20 फीस फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाइए। पीला ट्रैप भी लगाइए और नीला ट्रैप भी लगाइए सफ़ेद मक्खी के लिए। एकदम लीफ कर्ल वायरस, मोजेक जो वायरस होता है उसकी समस्या देखने के लिए मिलती है दोस्तों, तो इसके लिए ट्रैप आपको जरूर लगाना चाहिए। और स्टार्टिंग के दिनों पर नीम ऑयल है, फिश ऑयल है, इमीडाक्लोप्रिड है, इनकी आप सस्ते स्प्रे आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्प्रे की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं है। बस बुआई के समय जब आप खेत तैयार करते हैं तो उस समय DAP, SSP, MOP, गोबर खाद इनका प्रयोग आप कर लीजिए, काफ़ी अच्छे आपको फ़ायदा होने वाला है। आप चाहें तो एकदम साधारण तरीके से भी खेती कर सकते हैं। साधारण तरीके से खेती करने के लिए लेकिन थोड़ा सा मल्चिंग लगा देते हैं तो जो फल होता है वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन साधारण तरीके से आप खेती कर रहे हैं तो आप क्यारी से क्यारी की दूरी 7 फीट आप रख सकते हैं। 7 फीट बहुत अच्छा, 7 से 8 फीट आपको क्यारी से क्यारी का डिस्टेंस रखना है। और जो पाटा होता है, जो क्यारी होती है, वहाँ पर डबल लाइन पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं। और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट आपको रखनी चाहिए। जिग-जैग आपको प्लांटेशन करना चाहिए यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं। और यदि आप वैज्ञानिक तरीके से मल्चिंग ड्रिप में आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो 1 बेड पर सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करें और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 5 से 6 फीट आप रख सकते हैं। यह डिस्टेंस काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पेठा की खेती कब और कैसे करनी चाहिए तो इसकी जो जानकारी हमने आपके साथ शेयर की। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, महत्वपूर्ण सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।